ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मेरे पीछे जो काफिला सैलाब समंदर देख रहे हैं, छात्रों की वो भीड़ देख रहे हैं, पटना को धधकाने के लिए इतना भीड़ बहुत काफी है। और फ्रेम में तमाम लोग हैं। छात्र नेता दिलीप सहबाज है हमारे पीछे, और भी लोग हैं। सीधी बातचीत करेंगे। क्या अब जो है सब कह रहे हैं घर उठ के चल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठे। घर से उठकर सब यहाँ आ रहे हैं। महिलाएं देखिए अलग अलग जिला से, बिहार के हर जिला से सब आएंगे। माता पिता भी आएंगे, भाई बहन भी सब आएंगे। और ये आंदोलन छात्र आंदोलन से अब छात्र जन आंदोलन बनेगा, और ये आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा। आज देखिए देशव्यापी बना बिल्कुल, पटना से बाहर से दिल्ली से लोग अब आना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली से आज आए हैं, कल और भी लोग आएंगे। बिहार के हर जिला से लोग आ रहे हैं, अभिभावकगण भी आ रहे हैं, समाज से भी आ रहे हैं। तो अब ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। सरकार से यही आग्रह करेंगे कि आप मजबूर मत कीजिए सड़क पे उतरने का। वैसे तो हम लोग सड़क पर ही बैठे हैं क्योंकि धरना स्थल सड़क पर ही है, लेकिन मजबूर मत कीजिए कि बिहार बंद करना पड़े और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, अनशन करना पड़े। 2 दिन के अंदर आप लोग सारी मांगों को पूरा कीजिए, नहीं तो उसके बाद हम लोग बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे। बिहार बंद का ऐलान हो, विधानसभा मार्च हो, सीएम हाउस घेराव हो, तो सब एक के दिन कर देंगे? नहीं, बारी बारी से होगा। बारी बारी से होगा, चरणबद्ध तरीके से होगा। और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल लास्ट में किया जाता है। ब्रह्मास्त्र भी है आपके पास? बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र वो लास्ट में चलाएंगे। अभी उसको हिडन रखे हुए हैं? बिल्कुल, वो हिडन है। तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करते हैं कि जो भी मांगे हम लोग की है उसको सुनिए। सुन तो लिए ही है, लेकिन उसको पूरा कीजिए, लागू कीजिए। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो एक आदमी हमको बोले कि आपको नहीं लगता है कि दिलीप कुमार को चुनाव लड़ना है इसलिए बखेरा किए हुए हैं? तो दिलीप कुमार 11 साल से तो चुनाव लड़ रहा है ना। 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। एमएलसी का ऐलान कर दिया इसलिए बैठ गए? 11 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमको यही करना होता तो पिछले साल भी हम ये कर सकते थे कि भाई बैठ जाते अनशन पे या धरना पे। पिछले साल भी विधानसभा चुनाव था, लेकिन हम कहाँ बैठ गए इस तरह से। हम एक दिवसीय आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब जब सीमा पार हो गई, आप देखिए जून मई में आंदोलन किए। ऐसा तो नहीं कि हम आंदोलन नहीं किया, हम तो लगातार। हम 8 मई का आंदोलन कवर किया। 8 मई को भी आंदोलन हुआ, उससे पहले 10 अप्रैल को आंदोलन हुआ, उससे पहले सितंबर अक्टूबर में आंदोलन हुआ, अगस्त में हुआ, जुलाई में हुआ। तो उस समय कौन चुनाव का हम घोषणा कर रहे थे जी? इससे 2015-16 से हम लड़ रहे हैं, तो कौन चुनाव लड़े? 20 में विधानसभा चुनाव हुआ, कहाँ लड़े? पर इसके अलावा 19 में भी हुआ चुनाव लोकसभा का, कहाँ लड़ लिए? 24 में लोकसभा के चुनाव कहाँ लड़ लिए? और अगर सड़क पे संघर्ष करने वाले चुनाव लड़े तो इसमें दिक्कत क्या है किसी को? मिथिलेश तिवारी मतलब एमएलसी बन जाए, शिक्षा मंत्री बन जाए, क्या उनका योगदान है? क्या किए हैं वो? कैसे मंत्री बन गए? दिलीप कुमार चुनाव लड़े के तो गलत है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा किसी सदन का सदस्य नहीं है, वो 8 महीना तक मंत्री बना हुआ है, तो सही है। आज तक उसका योगदान बताइए। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा क्या किया समाज के लिए या देश या राज्य के लिए? कौन सा आंदोलन किया भाई? उनके पिता का है। नीतीश कुमार जी के बेटा कौन सा आंदोलन किए थे? तो वहाँ ठीक है, लेकिन दिलीप कुमार 11 साल से लाखों लोगों को नौकरी दिलवा दिया। अगर वो चुनाव लड़ेगा तो गलत कैसे हो गया? अच्छा, हमको यो पता चला है कि आपको फोन आ रहा है उठ जाइए ना, काहे के लिए इतना बड़ा बना रहे हैं? क्योंकि लगातार आंदोलन 18 अगस्त से जब आपने ऐलान किया तो फोन तो बहुत आता होगा। नहीं, कुछ लोग तो जरूर संपर्क करते हैं ऐसे। हो सकता है उस पार्टी के लोग होंगे या जो भी हो, अधिकारी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात बोलते हैं कि अब क्यों आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, समाप्त कर लीजिए, विज्ञापन तो आ गया, समाप्त कर लीजिए। तो हमने साफ साफ कहा कि जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होगी, जैसे TRE 4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, PT मेंस करना है तो आप TRE 5 से कीजिए, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक ही परीक्षा लीजिए, क्योंकि ये 2 साल की देरी हो चुकी है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, उम्र सीमा में छूट मिले और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। म्यूजिक में सीटें कम है, 2 ही सीटें, उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं हुआ। म्यूजिक, डांसिंग, अन्य कॉमर्स, इन सब में सीटें कम है, तो इन सब में सीटें बढ़ाई जाए। जितनी रिक्तियां हैं, 2,77,000 शिक्षकों के पद रिक्त है बिहार में, ये नीति आयोग का डाटा है। तो आप सीटें बढ़ाइए, हम लोग आपके विरोधी नहीं है। एम्स से इलाज चल रहा है, काहे के लिए सब आंदोलन करते हैं? आपको बार बार एम्स जाना पड़ता, समझ में नहीं आया? ये आपके परिवार में अगर किसी को तकलीफ होगा तो आप अपनी तकलीफ भूल जाइएगा कि नहीं भूल जाइएगा? भूल जाइएगा, बिल्कुल। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितनी ये छात्राएं हैं, छात्र हैं, ये सभी हमारे परिवार हैं, भाई बहन हैं। तो हम
इन लोगों के दुख दर्द को कैसे हम छोड़ सकते हैं? दुख दर्द मेरा नहीं रहने दे सकते हैं। इनका दुख दर्द मेरा दुख दर्द है। भले इनके सुख में हम साथ न रहे, लेकिन इनके दुख में हम साथ रहेंगे। और यही वजह है कि हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं, इनके लिए हम लड़ना शुरू कर देते हैं। आखिर एक सवाल हम लेंगे शाहबाज से। बेऊर जेल का ठिकाना याद है? 8 मई के आंदोलन में गए थे, फिर से बैठ गए हैं, कहीं माहौल बिगड़ गया तो क्या दिक्कत है? हाँ। किसके लिए लड़ रहे हैं? क्या चीज कर रहे हैं? हाँ। अपने न्याय कह रहे हैं कि शाहबाज आलम को सीमांचल का नेता बनना है। सीमांचल में क्या चलता है? वहाँ धर्म जात का राजनीति करता है। हम यहाँ धर्म जात का राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। हम तो यहाँ छात्रों की आवाज। कटिहार से आप तो क्या चारों जिला एक कर लेंगे? नहीं, सीमांचल में धर्म की राजनीति चलती है। हम लोग वो सब नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ छात्रों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपने भाइयों का अधिकार के लिए छात्र नेता दिलीप जी के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ बैठे हुए हैं। और नेता बनना है शाहबाज। अरे भाई, नेता बनना रहता तो वो सब करते, यहाँ नहीं रहते। यहाँ अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और डरना किस बात का? कोई गलत काम करके गए थे जेल क्या? छात्रों के अधिकार के लिए और अपने अधिकार के लिए जेल गए थे। और आज भी हम ये कह रहे हैं, आज माननीय गवर्नर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, वहाँ भी आश्वासन ही मिला। और उसके बाद भी हम आके मीडिया में कहे, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलता रहेगा। और यह आंदोलन पूर्ण रूप से गांधीवादी होगा, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक होगा। और बैठे बैठे यहाँ से कुछ नेताओं और मंत्री जो बिहार विरोधी है, उनके कुर्सियां खींच लेंगे हम लोग। यही कुर्सी खींच लेंगे, बिल्कुल खींच लेंगे, खींच लेंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, कुछ नेता, कुछ मंत्री और कुछ अधिकारी बीपीएससी और बीएसएससी के आपको बदनाम कर रहे हैं। आप ही ने कहे थे मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कि 20 दिन के अंदर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसका नौकरी खाएंगे। 11 फरवरी के बाद बीपीएससी के कुछ अधिकारियों ने कहा था 3 दिन में नोटिफिकेशन देंगे। काहे नहीं उनका नौकरी गया? 3 साल से बीएसएससी वालों के साथ अन्याय हो रहा है, काहे नहीं उन लोग का नौकरी जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। आप आइए यहाँ से। सम्राट चौधरी इस स्टेज पे आएंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ बिहार के बच्चे इंतजार कर रहे हैं, घोषणा करें। हम लोग चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसा वो भी बिहार में 20 साल नौकरी देने वाले बने, ना कि लाठी चलाने वाले बने। यही उम्मीद कर रहे हैं। तो आपने सुन लिया है, हमारे पीछे हजारों छात्रों का बवंडर है। बिहार धधक रहा है, छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देखना पड़ेगा कि क्या हालात होगा। आखिरी सवाल हम लेंगे, आखिरी सवाल आपसे लेंगे। पीटी मेंस देने में क्या दिक्कत है? शिक्षक के बनना, आईएएस से ज्यादा योग्य बन जाइए। तो इससे अच्छा तो हम आईएएस का ही प्रिपरेशन क्यों नहीं कर ले, जो हम टीचरें बने। आईएएस में तो इतनी सारी फैकल्टी है, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, फर्स्ट क्लास बॉडीगार्ड मिलेगा, एसी वाला सब कुछ सारा चीज सिस्टम मिलेगा। तो फिर हम क्यों? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, लोग को परीक्षा देने का मन नहीं है। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि हम 2029 में परीक्षा लेंगे, अभी नहीं लेंगे। इसीलिए तुम लोग जो है ना, रोड पे कटो, मरो, आंसू बहाओ, भूखे मरो, बच्चा तुम्हारा घर में बिलखते रहेगा। यही इसलिए जो है ना, शिक्षा मंत्री की मानसिकता ही नहीं है कि हम इसका यहाँ पे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे। अब हमें ये बताइए कि आप इससे पहले 8 मई को कवरेज किए थे, मार खाए थे, याद है ना भैया? 8 मई के आंदोलन में मार खाए, याद है? आधा रात को लाठी चलने लगे तो किधर भागेंगे? भागेंगे नहीं। हाँ। ये कायरों का काम है भागना। हाँ। डट के मुकाबला करेंगे। अच्छा। और सरकार के आंखों में आके डाल के बोलेंगे कि हम तुमसे लाठी डालने चार से हम डरते नहीं है। हम अपनी मांगों को पूरा करके रहेंगे। अगर नहीं मांगे तो आपका कुर्सी लेने में मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। अगर अभी चाह लेंगे तो आपका कदम इस्तीफा ले लेंगे, लेकिन अब मुझे आपके इस्तीफा से कोई शौक नहीं है। मुझे है रिफॉर्म से। आप बोल रहे हैं कि आधा रात को लाठी चलेगी तो किधर जाइएगा? तो लाठी क्या संवैधानिक तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें लाठी कैसे चलेगी? और ये लाठी जब चलाइएगा, इसका मतलब यहाँ संविधान का कोई मोल नहीं है। मेरा अपमान करना, स्टूडेंट का अपमान करना, अगर आप लाठी चलवा रहे हैं तो एक संविधान का अपमान करने जैसा है। और आप संविधान का अपमान कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरी कुर्सी बची रहे, तो ये नहीं हो सकता है। आपकी कुर्सी हम ये युवाएं छीन लेंगे बहुत जल्द। तो आपने देख लिया कि छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।